हेलो बच्चों, जेई मेंस में बहुत बार ऐसे प्रश्न आते हैं जहां पर एक से ज़्यादा चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलते हैं। मैंने कोशिश करी है कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन को अरेंज करने की जहां पर मल्टीपल चैप्टर्स के जोरदार कॉन्सेप्ट्स लगा करके प्रश्न आपके सामने आएगा। तो आइए देखते हैं आज पहला सवाल। सवाल यह है कि मान लीजिए देयर इज अ सर्कल जिसका रेडियस r है। इस सर्कल का सेंटर फिक्स है, दैट मीन्स सर्कल फिक्स है। यहां पर एक रॉड है, मैंने उसका एक सेक्शन ले रखा है ए बी। ये रॉड अलाउड है टू मूव पैरेलल टू द डायमीटर, यानी अगर आप नोटिस थोड़ा कर पा रहे हैं तो रॉड भाई साहब क्या कर रहे हैं, रॉड भाई साहब यहां से यहां से यहां से यहां से आगे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। आपसे पूछा गया है जब रॉड की सेंटर से दूरी 3r/5 है तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रोटेशनल स्पीड यानी ओमेगा कितना होगा। क्वेश्चन को एक बार और ध्यान समझिए और अगर आप समझ गए हैं क्वेश्चन तो आप आगे बढ़ सकते हैं। नोटिस कीजिए, अगर मैं पॉइंट ए के बारे में बात करूं, जब रॉड यहां है तो पॉइंट यहां है, जब रॉड यहां है तो पॉइंट यहां है, फिर रॉड यहां है तो पॉइंट यहां है, रॉड यहां है, पॉइंट यहां है, एंड सो ऑन। तो इफ यू सी वेरी क्लोजली मेरे बच्चों, ये जो पॉइंट ए है वो लगातार ऐसे 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 ट्रैवल करना चालू करता दिखाई देगा। यानी कि अगर सेंटर के अबाउट देखा जाए तो इट इज रोटेटिंग इन अ सर्कल। आपको उसी पॉइंट की एंगुलर स्पीड निकालने को बोला गया है। आप में से जो लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वेरी गुड, आप पॉज करके सॉल्व कर लीजिए और आइए सोल्यूशन देखते हैं। देखिएगा, मैच करिएगा। इसमें एक बहुत क्लासिकल मिस्टेक बच्चे से होती है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मुझे यह पता है कि इस बंदे की, इस रॉड की हर पॉइंट की स्पीड v है, तो ऑब्वियसली ए पॉइंट की स्पीड v जरूर है। लेकिन क्या ए पॉइंट की ये v स्पीड इज द रियल स्पीड ऑफ द पॉइंट है? क्या ए पॉइंट आगे जा रहा है? ए पॉइंट की रियल स्पीड विल नेवर बी दिस, बिकॉज रियलिटी में जो मेरा ए पॉइंट है वो इस सर्कल पे मूव कर रहा है, तो ये मेरी रियल स्पीड होगी। क्या होगी? रियल स्पीड। एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक अ किड विल डू। वो v का कंपोनेंट va ले लेगा, बल्कि ऐसा है नहीं। याद रखिएगा, ये कंस्ट्रेंट मोशन का बहुत जोरदार सवाल बन जाता है केवल इस पॉइंट के लिए कि भाई साहब a तो सर्कल पर मूव कर रहा है, यानी a की जो स्पीड होगी वो सर्कल, रियल स्पीड, असली स्पीड हमेशा सर्कल के टेंजेंशियल होगी। दैट मीन्स va इज माई रियल स्पीड। v जो है उसका कॉम्पोनेंट है। आइए देखते हैं। बिफोर वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट एनीथिंग अबाउट रोटेशन, हमें पता है कि हमें पोजीशन वेक्टर जोड़ना पड़ेगा। इस पोजीशन वेक्टर को हम r बोल सकते हैं, r ही है ये। अगर नोटिस किया जाए तो अगर ओमेगा निकालना चाहते हो तो आप जान लीजिए v, याद करिए, v इज इक्वल टू ओमेगा r आप तब रखते हैं जब v परपेंडिकुलर निकाल रहे होते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा। लेकिन ठीक है, सिंप्लीफाइड वर्जन में v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओमेगा r, यानी ओमेगा का फॉर्मूला जाओगे निकालने तो वो होगा va जो कि टेंजेंशियल है अपॉन r। अब हमें va निकालना है, समझिए ध्यान से। va निकालना है। अगर ये एंगल मेरे बच्चों थीटा है तो ये एंगल मेरे बच्चों कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। पक्की बात है। अगर वो थीटा है तो मेरे बच्चों ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर थोड़ी कहते ना खेल पाओ तो आप समझ सकते हो कि va cos 90 माइनस थीटा जो आएगा वो और कुछ नहीं v आ जाएगा। कैसे आ रहा है मेरे बच्चों? ध्यान देना। इसका, इस रियल स्पीड का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आने वाला है वो क्या आने वाला है? va cos 90 माइनस थीटा। थोड़ी फील के साथ आगे बढ़ते हैं तो नोटिस कीजिए, va साइन थीटा की वैल्यू v के बराबर आ जाएगी। हमें क्या चाहिए? हमें va चाहिए। तो हमें va कैसे मिलेगा? पक्की बात है, v बाय साइन थीटा से मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं मेरे तो भाई साहब इसे डब्बे में बना लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है मेरे बच्चों। इट इज नॉट द v जिसका कंपोनेंट va है, रादर इट इज va जिसका कंपोनेंट v है।
यानी जो v है वो va का एक कंपोनेंट है। बस इतना समझ गए तो आप कंस्ट्रेंट का पूरा खेल समझ गए। नाउ लेट्स फाइंड va बिकॉज दैट इज द स्पीड रिक्वायर्ड फॉर ओमेगा। va निकालने के लिए हम v बाय कॉस थीटा खेलेंगे। अब थीटा ये है v बाय साइन थीटा। साइन थीटा निकाले कैसे? तो हम एक काम करते हैं, पहले कॉस थीटा निकाल लेते हैं। नोटिस करो कॉस थीटा कितना आ रहा है। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात की जाए 3r बाय 5 बाय r दैट इज इक्वल टू 3 बाय 5। सब जानते हैं अगर कॉस थीटा 3 बाय 5 है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4 बाय 5। तो हमारा जो va आ गया वो va कितना आ गया? v अपॉन 4 बाय 5 यानी 5 बाय 4v कितना आ गया? 5 by 4v is my VA and omega is then easy. Omega is then very easy. It is simply VA by R. It is equal to 5v by 4R. अगर आपका आंसर सच में सही था, आपका आंसर सच में सही था तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं आपको बताता हूं अगर आपने गलती की होगी तो आपका आंसर क्या आ रहा होगा। पहले आपने अगर यही आंसर निकाला है, अपने आप निकाला है, तो प्लीज कमेंट कीजिए सर जोरदार क्वेश्चन था और आपको समझ आ गया। ये वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेटा। ऐसे क्वेश्चन एडवांस लेवल तक में दिखाई दे सकते हैं आपको, बिकॉज इसमें गलती करने की जो कहते हैं ना स्कोप है बहुत बड़ा है। लेट मी टेल यू दिस, अगर मैं चाहूं तो इसका एक और ऑप्शन बना सकता हूं जो कि ऑब्वियसली गलत ऑप्शन होगा, जिसमें से 80 से 90% बच्चे वही ऑप्शन सही कर रहे होंगे। और वो क्या कर रहे होंगे? वो ये कर रहे होंगे कि v का कंपोनेंट va ले रहे होंगे, तो बोल रहे होंगे va इज इक्वल टू v साइन थीटा। यहां से आ गया va इज इक्वल टू v साइन थीटा। साइन थीटा 4 बाय 5 है तो 4 बाय 5 v। यहां से तुम्हारा जो ओमेगा आ जाएगा मेरा बेटा, वो क्या आ जाएगा? ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 4 बाय 5 v बाय r। और जान लीजिए अगर आपने ये बनाया है तो काटना मत भूल जाइए। अबे काटना है तो भैया जी ये गलत है, गलत है और ऑप्शन में जरूर होगा, गलत है और ऑप्शन में जरूर होगा। अब आप समझिए फिजिक्स है बहुत इजी अगर आप कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से पढ़िए। और आप जान लीजिए एक वीडियो है मेरी इसी चैनल पर कंस्ट्रेंट मोशन की, जहां पर हम असल कहते हैं ना, जिसको मैं बोलता हूं असली स्पीड, असली स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। असली स्पीड के कंपोनेंट होते हैं, ना कि कंपोनेंट से असली स्पीड निकाली जाती है। आई होप वीडियो मजेदार लगा है, बहुत छोटा बनाया है। अगर ये प्रश्न अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर ऐसे और प्रश्न लाइए जो कि जेईई मेंस एडवांस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए। जाते जाते मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वी विल ग्रो टुगेदर। ऑल द बेस्ट।